वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नेम है बायोलॉजी बाय अंचल सर। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQs जो बेस्ड हैं किसके ऊपर, ब्लड के ऊपर। ब्लड के ऊपर बहुत ढेर सारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं और ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन्हें आप रट लेते हैं, इसको लर्न कर लेते हैं तो ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन में क्या होंगे, दिखाई देंगे। आइए मूव करते हैं आगे। यहाँ से ये सारे एग्जामिनेशंस में जो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं वो नीट का एग्जामिनेशन है, NTSC का एग्जामिनेशन है, ये 10th लेवल पे होता है, ये 11th-12 लेवल पे हो रहा है, यहाँ पे ये 9th लेवल पे हो रहा है। काफ़ी टफ एग्जामिनेशन है NCJS। UPSC के कैंडिडेट्स जो हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए GS का जो पोर्शन है उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे। उसी तरह से SSC के एग्जामिनेशन में और जो लेक्चरशिप का एग्जामिनेशन है TGT एंड PGT, उसमें ये आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आइए हम स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चंस की ये सीरीज जो आपके लिए आपके फ्यूचर को बदल देगी, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा देगी। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनको क्या करना है, आपको कंसीडर करना है और इनमें से कितने सही हैं इसमें से आपको ऑप्शन पे करेक्ट करना है। इनमें से कौन सा आपको तीनों सही लगना है, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्या कि नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट मेल के अंदर है 5 से लेके 5.5 लीटर होता है। ये पॉइंट जो है ये करेक्ट पॉइंट है, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। सेकेंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे क्या, ह्यूमन ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन। ये इसका जो क्या है pH क्या होता है, इसका एल्कलाइन होता है। अगर मैं बोलूँ तो कितना होता है यहाँ पे 7.4 pH होता है इसका। तो ये भी पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट भी सही दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जो भी आप खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, ब्लड में जाता है, वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाया जाता है ब्लड के थ्रू। साथ में जो हार्मोन्स होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, वो सारा का सारा ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये भी पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट भी क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा जाए तो जिसके अंदर ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे ये तीनों पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे A, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन का सी क्या है, राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC विच लैक न्यूक्लियोलस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन देयर मैच्योर स्टेज। ऐसी कौन सी WBC है जो अपने मैच्योर स्टेज पे अपने अंदर से न्यूक्लियोलस को खत्म कर देती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खत्म कर देती है? इसका आंसर है न्यूट्रोफिल। आंसर नंबर ए। न्यूट्रोफिल के अंदर मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। न्यूट्रोफिल एक फैगोसाइटोसिस सेल है। फैगोसाइटिक सेल का मतलब ऐसी सेल जो किसी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर ले, बैक्टीरिया को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, इसे क्या कहते हैं हम, फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस यहाँ पे क्या हो गया, इस सेल के अंदर क्या है, मैच्योर स्टेज में एब्सेंट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेज पे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके क्वेश्चन यहाँ पे है थ्रोम्बोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। कौन सी सेल ऐसी है जो थ्रोम्बोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है, ब्लड प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करती है? तो इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है, मेगा। मेगा का मतलब काफी बड़ी, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और साइट का मतलब सेल। एक ऐसी सेल जिसके अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। और इसी सेल से फ्रैगमेंट के फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म होता है क्या, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट पे आपको फोकस करना है। इस करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है ABCD में जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, देखते हैं। तो इसमें एरिथ्रोसाइट्स को हम RBC कहते हैं, ये करेक्ट है। ल्यूकोसाइट्स को हम WBC कहते हैं, ये भी करेक्ट है। थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स कहते हैं, ये भी करेक्ट है। तो 3 तो करेक्ट हो गए। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट है। और यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, मोनोसाइट्स की लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन नहीं होता है। आगे मूव करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है
विथ रेफरेंस टू द आरबीसी, आरबीसी को लेकर हम यहां बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये बात करेगा यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से 4 स्टेटमेंट यहां दिए हैं, 1 2 3 4। इनमें से कितने स्टेटमेंट आरबीसी के लिए करेक्ट हैं, इनको आपको यहां पे करेक्ट ऑप्शन के थ्रू क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखते हैं, मैं आपको बताता हूं यहां पढ़ के। डेथ ऑफ आरबीसी अकर्स इन द येलो बोन मैरो, जो बोन के अंदर प्रेजेंट होती है येलो बोन मैरो, ये डेथ आरबीसी की येलो बोन मैरो के अंदर नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। देखते हैं, आफ्टर बर्थ आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। आफ्टर बर्थ का मतलब अगर एक बच्चा पैदा हो जाता है उसकी बात यहां हो रही है, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जो रेड बोन मैरो है उसके अंदर सारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, जो दिया यहां पे कि स्टेटमेंट नंबर 3 की, आरबीसी हैज ए लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 150 डेज। ये गलत है, क्योंकि जो आरबीसी का स्पैन होता है वो 100 से लेके 120 डेज होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 4th की बात करते हैं, द पर्सन हु लाइव एट हाई एल्टीट्यूड, जो पहाड़ों पे रहते हैं जहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, वहां पे मोर नंबर ऑफ आरबीसी देन एट द प्लेन, और जो प्लेन की कंपेरिजन में देखा जाए तो जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं उनके अंदर आरबीसी का नंबर ज़्यादा होता है। ये ऑप्शन क्या है, सही दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ दिखाई दिया 2 ऑप्शन आपको गलत दिखाई दिए, 2 ऑप्शन आपको सही दिखाई दिए। पहला ऑप्शन जो क्या है, अगर बात करें यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन क्या है, ये आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है। फिर आपको जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये जो ऑप्शन नंबर दिया है यहाँ पे, इसकी बात करें ये वाला ऑप्शन, और बात करें हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है, जिसके अंदर दिया है 2 और 4, ये दोनों जो है ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन दिया है, अरेंज द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों को अरेंज करना है, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका नंबर ब्लड के अंदर ज्यादा है पर माइक्रोलीटर की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इसका आंसर है बी की अगर बात करें तो आरबीसी का अमाउंट जो होता है, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ब्लड में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स हैं, इसका नंबर आता है, और सबसे कम किसका होता है, ल्यूकोसाइट्स का होता है। क्लियर है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो 5 से लेके 5.5 मिलियन आरबीसी पर mm³ में रहती है, इस एरिया में रहती है। तो आरबीसी का नंबर क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसे आप भूलेंगे नहीं, आप लर्न कर लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे आ गए, द नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स मतलब क्या, कि अगर कोई इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज नहीं है, नॉर्मल जो ब्लड में प्रेजेंट होगा प्लेटलेट्स, वो कितना होता है, इसका अगर बात करें पर माइक्रोलीटर में, तो उसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक पर माइक्रोलीटर में क्या होगा, यहाँ पे इतना नंबर क्या होगा, नॉर्मल रेंज में प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, जो क्या है प्लेटलेट्स का नंबर शो कर रहा है 1.5 से 3.5 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां भी आपको स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इसमें आपको करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट ने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग दिया है ये डब्ल्यूबीसी की रिकॉर्डिंग दिया है, कि डब्ल्यूबीसी की रिकॉर्डिंग यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। देखते हैं, पढ़ते हैं पहला पॉइंट। इन ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या है, जो डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है उसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया एबनॉर्मल इंक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी काउंट, सही है। इसके अंदर ब्लड कैंसर जो डब्ल्यूबीसी का हो रहा है उसमें आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ये ऑप्शन सही दिखाई दे, स्टेटमेंट सही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ड्यूरिंग पैरासिटिक इन्फेक्शंस, अगर आपके अंदर किसी बैक्टीरिया या वायरस की एंट्री हो चुकी है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज कर जाता है, 15,000 से लेके 25,000 पर mm³ हो जाता है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वो फाइट करने का काम करती है, इसलिए अपने नंबर को बढ़ा लेती है। दिया है यहाँ पे स्टेटमेंट 3 देखते हैं यहाँ पे, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी सर्कुलेशन इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। जब डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, ल्यूकोसाइटोसिस। ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें दिखाई दिया आपको ऑप्शन नंबर सी की बात करें यहाँ पे, तो 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हैं। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे
कंडीशन दिया, क्वेश्चन दिया यहाँ पे, पॉलीसाइथीमिया इज ए कंडीशन दैट रिजल्ट इन एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग, उस सेल का नाम पूछ रहा है कि किस सेल का नंबर बढ़ जाएगा इन द ब्लड स्ट्रीम। तो पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर किस ब्लड सेल का नंबर बढ़ जाता है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एरेथ्रोसाइट। एरेथ्रोसाइट की बात करें तो इसी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आरबीसी भी कहते हैं, और इसका नंबर जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया को अगर हम ब्रेक करें तो आपको क्या दिखाई देगा, पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, साइट का मतलब क्या होता है, सेल, और हीमिया का मतलब क्या, ब्लड सेल। और ब्लड सेल में सबसे अधिक कौन सी होती हैं, तो एरेथ्रोसाइट्स होती हैं, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे। हीमिया का मतलब ब्लड, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ रहा है, ए सिंगल एरेथ्रोसाइट, बात कर रहा है यहाँ पे, ए सिंगल एरेथ्रोसाइट कैन कंटेन हाउ मेनी मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एक सिंगल आरबीसी अपने अंदर कुल कितना मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रखती है, मिलियन में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रखती है। तुम देखते हैं इसमें, क्या वो 3.5 मिलियन रखती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, क्या वो 400 मिलियन मॉलिक्यूल रखती है, क्या वो ओनली 4 हीमोग्लोबिन के मिलियन मॉलिक्यूल रखती है, या 270 से लेके 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को रखती है, इसके अंदर रखती है। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। एक सिंगल आरबीसी अपने अंदर 270 से लेके 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को वो रख सकती है। मूव करते हैं नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आपको लर्न करना है। बात करते हैं, ए सिंगल एरेथ्रोसाइट कैन कंटेन मोर देन 1, यहां पे आपको इनमें से फिलिंग करना है। बात करते हैं कि एक सिंगल एरेथ्रोसाइट्स अपने अंदर कुल कितने 1000 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रखती है, मिलियन मॉलिक्यूल रखती है, बिलियन मॉलिक्यूल रखती है, ट्रिलियन रखती है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। सी की बात करें तो इसके अंदर क्या है, 1 बिलियन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट हैं एक सिंगल आरबीसी के अंदर। मतलब इसके अंदर जितने भी प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, वो सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 1 बिलियन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को वो अप्रॉक्स रख सकते हैं आरबीसी के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1 बिलियन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक सिंगल आरबीसी के अंदर रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको लर्न करना है, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 1 ग्राम, यहां फोकस कर रहा है यहाँ पे, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हैज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे कुल कितना ml ऑक्सीजन का अमाउंट 1 ग्राम, सिंगल ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना ml ऑक्सीजन को बाउंड कर सकता है अपने अंदर। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम हीमोमॉलिक्यूल जो है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, वो 1.34 ml O2 को बाइंड कर सकता है। तो इसे आपको लर्न कर लेना है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ईच हीमोग्लोबिन, एक सिंगल हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी हीम ग्रुप्स सराउंडिंग ए ग्लोबिन ग्रुप फॉर्मिंग ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको एक और चीज दिखाई दिया, जो हिम ग्रुप है उसके किसके सराउंडिंग होता है, ग्लोबिन के सराउंडिंग होता है। और ग्लोबिन क्या होता है, तो ये प्रोटीन होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। क्लियर है। अगर बात कर रहे हैं तो एक सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल जो होता है ये 4 हीम के ग्रुप पाए जाते हैं। ये एक प्रोटीन है, ये दूसरा प्रोटीन है, ये तीसरा प्रोटीन है, ये चौथा प्रोटीन है। यहाँ पे तो सब प्रोटीन के अंदर यहाँ पे एक एक आपको क्या दिखाई देंगे, हिम के मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। और ये जो हिम के मॉलिक्यूल हैं ये टोटल कितने हैं, 4 होते हैं एक सिंगल हीमोग्लोबिन के अंदर। तो ये ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आपको है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे व्हाट इज द फेट ऑफ अनमैच्योर्ड आरबीसी न्यूक्लियस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अनमैच्योर आरबीसी का न्यूक्लियस होता है उसका भाग्य क्या होता है, उसके साथ फ्यूचर में क्या किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, क्या उस न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व कर दिया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है, क्या उस न्यूक्लियस को लाइसोसोम्स डाइजेस्ट कर लेते हैं। सी दिया है यहाँ पे, क्या उस न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट में तोड़ दिया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको सेल के अंदर उसको
डी दिया है कि उस न्यूक्लियस को इस आरबीसी से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो उसका आंसर देखते हैं, जो न्यूक्लियस होता है अनमैच्योर आरबीसी का, उस न्यूक्लियस को आरबीसी से निकाल के रिमूव कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है, न्यूक्लियस आ गया बाहर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, रिमूव आउट फ्रॉम द सेल। जो न्यूक्लियस होता है उसे सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच स्टेज, आरबीसी की डेवलपमेंट की कई स्टेज होती है, ये पूछ रहा है इन विच स्टेज ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सेल। वो कौन सी आरबीसी की डेवलपमेंट की स्टेज है जिसके अंदर न्यूक्लियस को रिमूव किया गया था, सेल से बाहर किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो सेल है इसे क्या बोल रहे हैं, रेटिकुलोसाइट। इस स्टेज में जब आरबीसी रहती है तो उससे न्यूक्लियस को एक्सपेल कर दिया जाता है, निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ हम। यहाँ पे विच सेल ऑर्गेनेल कह रहा है, यहाँ पे विच सेल ऑर्गेनेल ऑफ अनमैच्योर्ड आरबीसी। एक आरबीसी जो है जिसका जो अनमैच्योर्ड है उसके अंदर सारा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, बाकी सेल ऑर्गेनेल जानते हैं आप। देखते हैं यहाँ पे वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो फॉर्म करता है हिम को। जो हीमोग्लोबिन का पार्ट दिखाई दे रहा है, हिम जो है हीमोग्लोबिन का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इस हिम को कौन सा सेल ऑर्गेनेल फॉर्म करता है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करती है, फॉर्म करती है इस हीमोग्लोबिन के हिम वाले पार्ट को, क्या करती है, फॉर्म करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप लर्न करके रखे रहेंगे। हिम जो है वो कौन फॉर्म कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म कर रही है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लोबिन वाला पार्ट कौन फॉर्म कर रहा है, तो ग्लोबिन फॉर्म किससे हुआ है, राइबोसोम से फॉर्म होता है, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को फॉर्म करते हैं और उससे क्या होता है, ग्लोबिन का फॉर्मेशन किया जाता है। मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी दिखाई दे रही है आपको, इसका ऑप्शन है डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो लिम्फोसाइट है ये थोड़ी सी बड़ी होती है आरबीसी से, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये जो है ये स्मॉलेस्ट सेल के फॉर्म में दिखाई दे रही है। अगर ओवरऑल ब्लड की बात पूछा जाए तो आरबीसी क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है। यहाँ डब्ल्यूबीसी पूछा है तो डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट सेल यहाँ दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच डब्ल्यूबीसी इज हाईएस्ट इन नंबर इन आवर ब्लड स्ट्रीम। कौन सी डब्ल्यूबीसी है जिसका नंबर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है हमारे ब्लड के अंदर, तो उसका आंसर है यहाँ पे सी। जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का नंबर जो होता है ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है, 60 से लेके मान लीजिए यहाँ पे 65% तक ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो उसका आंसर क्या होगा, सी होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम। यहाँ पे फिर डब्ल्यूबीसी पे क्वेश्चन आया यहाँ पे, विच डब्ल्यूबीसी इज लार्जेस्ट इन साइज। कौन सी डब्ल्यूबीसी है जिसकी साइज क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है। तो इसका आंसर भी है सी। मोनोसाइट जो है ये डब्ल्यूबीसी में सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। आप भूलेंगे नहीं, एम का मतलब मोनोसाइट और एम से आप कोरिलेट कर लीजिए मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या, एम वाली सेल जो है ये मैक्रो वाली सेल है, मतलब कि ये सबसे लार्जेस्ट सेल है, ये मैक्रो साइट है, एक क्या है, काफ़ी बड़ी सेल है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ हम। यहाँ पे विच डब्ल्यूबीसी हैज़ लोएस्ट काउंट इन ब्लड स्ट्रीम। सबसे कम किसका होता है, लोएस्ट का मतलब क्या होता है, अगर बात करें तो बोले यहाँ पे क्या, बहुत कम की बात करेंगे। बहुत कम कौन सी ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। बी का आंसर क्या है यहाँ पे, बेसोफिल। और इस बी से आप क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। बी का मतलब याद करेंगे आप क्या, बहुत कम। तो कभी भी क्वेश्चन आता है बहुत कम कौन सी है, तो बी का मतलब क्या है, बहुत कम। बी का मतलब क्या, बेसोफिल। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, इसे लर्न करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, बेसोफिल। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, डब्ल्यूबीसी विद द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। कौन सी ऐसी डब्ल्यूबीसी है जिसकी लाइफ स्पैन क्या है, सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है करेक्ट आंसर। यहाँ दिया है यहाँ पे क्या, लिम्फोसाइट। और ध्यान देंगे इस पे आप, एल का मतलब, एल स्टार्ट हो रहा है लिम्फोसाइट से और एल का ही मतलब क्या है, लाइफ स्पैन है।
अगर बात आती है कि लाइफ स्पैन की, तो आप ध्यान देंगे एल का मतलब लिम्फोसाइट और एल का मतलब यहाँ पे लाइफ स्पैन। तो ये लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन फ्यू डेज से लेके फ्यू ईयर्स तक हो सकता है। ध्यान देंगे यहाँ पे फ्यू डेज से लेके फ्यू ईयर्स तक यहाँ पे है। स्पेशली बी सेल की बात करें, जो मेमोरी सेल्स होती हैं, वो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव करती हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे रीजन के साथ क्वेश्चन आया, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ एनीमिया। ऑप्शन दिया है, क्या ये तीनों रीजन एनीमिया के होंगे, क्या कोई एक रीजन एनीमिया का होगा। इसमें से रीड करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से रीजन से हमें एनीमिया हो सकता है। तो पहला पढ़ते हैं हम यहाँ पे, लेस आयरन इनटेक अगर करते हैं आप, अगर आप आयरन का अमाउंट काफ़ी लेस ले रहे हैं तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बहुत कम होगा। जब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन काफ़ी कम होगा, डिक्रीज होगा यहाँ पे, तो इससे भी आपको एनीमिया हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है, रीजन जो नंबर 1 है वो क्या है, करेक्ट है। अगर रीजन नंबर 2 की बात करें, डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड से भी क्या होता है, ये हेल्प करता है। ये फॉलिक एसिड क्या है, एक विटामिन है, ये क्या करता है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसका भी होना क्या है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये कम होगा तो एनीमिया आपको हो जाएगा। एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी आपके बॉडी के अंदर हो जाएगी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, रीजन नंबर 3 की, डीजनरेशन ऑफ पेराइटल सेल की बात करते हैं। पेराइटल सेल इंपॉर्टेंट सेल है, ये आपके स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होती है और ये सिक्रीट करती है एक फैक्टर जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये फैक्टर रिलीज होने के बाद इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ जाके इलियम वाले पोर्शन में, जो इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, वहाँ जाके ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। और विटामिन B12 से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। अगर ये सेल डैमेज हो गई, डीजनरेट हो गई, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये 3 भी क्या है, करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन आप जो रीजन दिखाई दिए आपको करेक्ट दिखाई दिए। तो हम ऑप्शन की बात करते हैं, ये सी जो ऑप्शन है इनमें आपको दिखाई दे रहा है कि 1, 2 एंड 3 ये तीनों रीजंस क्या है, करेक्ट हैं। अगर ये प्रॉब्लम, ये अगर ये रीजन होते हैं तो आपके बॉडी के अंदर एनीमिया वाली कंडीशन क्या होगी, अपीयर हो जाएगी। मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, विच WBC हैज इट्स मैक्सिमम टाइप्स। किस WBC, जो ऑप्शन दिए हैं इनके अंदर किसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइप की WBC का टाइप होता है, बात करेंगे हम यहाँ पे। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, लिम्फोसाइट्स जो हैं, इसके 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। बात करें हम यहाँ पे, T लिम्फोसाइट होती है, B लिम्फोसाइट होती है, और थर्ड जो है उसे कहते हैं क्या, N नेचुरल किलर सेल कहते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ ट्यूमर सेल बनती हैं, कैंसर सेल बनती हैं, उनको ये सेल क्या करती है, किल करने का काम करती है। ये बी सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, ये एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करने का काम करती है। और ये टी सेल है जो क्या है, हमारे डायरेक्ट क्या करती है, पैथोजन से फाइट करती है, हमारे लिम्फ में पाई जाती है, टी सेल, टी लिम्फोसाइट पाई जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आयरन विच इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, आयरन का वो कौन सा फॉर्म है जो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ देखिए, ये जो Fe3 है, ये Fe3 जब स्टमक के अंदर पहुंचता है, आपने पालक खाया, आपने ऐसा कंटेंट खाया जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, उसके अंदर आयरन का जो फॉर्म है, फूड के अंदर जो आयरन का फॉर्म होता है वो Fe3 के फॉर्म में होता है। जब ये आयरन हमारे स्टमक के अंदर पहुंचता है तो ये कंसंट्रेटेड HCl के कांटेक्ट में आता है और इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है Fe2 के फॉर्म में, Fe2+ के फॉर्म में। और ये Fe2+ से ही क्या होता है, यही है Fe2+ हिम के अंदर प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में कहाँ आयरन प्रेजेंट है, तो सिर्फ इस वाले पोर्शन में, हिम वाले पोर्शन में क्या होता है, आयरन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आयरन का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए Fe2 जो है ये प्रेजेंट है कहाँ पे, इनसाइड द हीमोग्लोबिन के हिम वाले पार्ट में प्रेजेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे, विच प्रोटीन, कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो मेंटेन करती है
बाई कनकेव शेप ऑफ आरबीसी को मेंटेन करती है। तो ये देखिए ये आरबीसी का बाई कनकेव शेप है। इस पोर्शन से भी यहां देखिए आपको डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन से भी डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, एक प्रोटीन दिखाई दी यहां पे स्पेक्ट्रिन। ये जो प्रोटीन है ये और दूसरी प्रोटीन के साथ हेल्प करके इस शेप को मेंटेन करने का काम करती है। इसे आप याद रखेंगे, स्पेक्ट्रिन इज द प्रोटीन विच मेंटेन द बाइकनकेव शेप ऑफ द आरबीसी। इसी के साथ मैं डिस्कस करूं दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर क्वेश्चन आता है कि क्यों ये आरबीसी का शेप बाइकनकेव क्यों होता है, तो बाइकनकेव इसलिए होता है क्योंकि इस बाइकनकेव शेप से जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाता है आरबीसी का इनर साइड से, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रह सकता है, जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा O2 का ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो स्पेक्ट्रिन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है, यहाँ पे बैंड 3 प्रोटीन है। ये सारी की सारी प्रोटीन जो है ये आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन है जो उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। आगे देखते हैं, जो बैंड 3 प्रोटीन दिखाई दे रही है ये जो है ये क्लोराइड को क्या करती है, इनसाइड एंड आउटसाइड क्या करती है, शिफ्ट कर सकती है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये क्लोराइड को क्या करती है, शिफ्ट करने का काम करती है। बैंड 3 की बात करेंगे। मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ रहा है कि जनरली वायरसेस आर नॉट मल्टीप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स। वायरसेस जो होते हैं आपको पता होना चाहिए कि वायरसेस के अंदर या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या तो इनके अंदर क्या होगा, आरएनए होगा। और जब वायरस सेल के अंदर इंटर करते हैं तो ये इंटर करते हैं कहां पे, अपने डीएनए को इंटर कराएंगे या आरएनए को इंटर कराएंगे, और ये आरएनए और डीएनए जाके इस सेल के, जिस सेल के अंदर इंटर कर रहे हैं उसके डीएनए से क्या होता है, जाके अटैच हो जाता है। तो जो मैच्योर आरबीसी होगी उसके अंदर न्यूक्लियस तो पाया ही नहीं जाएगा, इसलिए जनरली जो वायरस होते हैं उन सेल्स पे अटैक करते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। और आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, इसलिए आरबीसी के अंदर जनरली वायरस क्या करते हैं, मैच्योर आरबीसी के अंदर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, अपने नंबर्स को बढ़ाना वो नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा, इसका बी आंसर होगा। आरबीसी के अंदर जनरली क्या करते हैं, वायरसेस मल्टीप्लाई नहीं करते। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन यहाँ दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि फास्टेस्ट एंजाइम, आपकी बॉडी का अगर क्वेश्चन आता है कि फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है, तो उसका आंसर क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये आपके बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम है। बात करें यहाँ पे फास्टेस्ट एंजाइम की, बात की हम लोग यहाँ पे, वो किस ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट है। जो फॉलोइंग ब्लड सेल्स दी हुई हैं इनके अंदर किसके अंदर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट है, जो फास्टेस्ट एंजाइम है हमारे बॉडी का। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। जो आरबीसी है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट है, जो हेल्प करता है CO2 के ट्रांसपोर्ट में, टिश्यू से लेके कहाँ तक, लंग्स के एलुलाई के सरफेस पे वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की आप बात याद रखेंगे, जो कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। मूव करते हैं, जो क्या है, फास्टेस्ट एंजाइम है। बात करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या, कि जो प्रोटीन की बनी हुई चेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो ये कह रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर कुल कितनी अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए, इसका आंसर है नंबर सी की बात करेंगे। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखा जाए, अगर ये क्या है, अल्फा मॉलिक्यूल है, अल्फा है, तो अल्फा के 2 होंगे यहाँ पे, और बीटा के भी क्या होंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे आपको दिखाई देंगे। तो अल्फा के 2 हैं और बीटा के क्या होंगे, 2 होंगे। अल्फा के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट हैं, और बीटा के भी क्या है यहाँ पे, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इज द करेक्ट आंसर, इसे आप भूलेंगे नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। यहाँ पे क्वेश्चन आया यहाँ पे, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ ए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। अगर बात करें हम कि
जो अल्फा चेन था, जो बीटा चेन था, उनके अंदर कुल कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं रिस्पेक्टिवली की बात करें हम यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इज द करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो अल्फा चेन है इसके अंदर 141 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वही बीटा के अंदर बात करें तो 146 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट यहाँ पे, उनकी चेन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप लर्न करना आपको। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि न्यूक्लियर लोब्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल जो क्या है एक WBC है, आर कनेक्टेड बाय, जो ये एक न्यूट्रोफिल है, इसका ये न्यूक्लियस जो होता है ये कई लोब में बटा होता है। ये पहला लोब हो गया, ये देखिए इसका दूसरा लोब दिखाई दिया आपको यहाँ पे, ये क्या हो गया इसका तीसरा लोब दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के लोब्स दिखाई दे रहे हैं, ये लोब्स के बीच में जो कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन किस चीज़ से बना हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है। आपस में ये न्यूक्लियस के लोब्स, ये न्यूक्लियस आपस में ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे। इसका आंसर होगा बी जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन से ये सारे के सारे लोब्स क्या हैं, न्यूट्रोफिल्स के क्या हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, या कोई भी WBC होगी वहाँ कनेक्टेड होंगे यहाँ पे। क्रोमैटिन का मतलब की अगर बात करें, क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर दो चीज़ प्रेजेंट है, एक है क्या DNA और दूसरा क्या है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और DNA जो होते हैं आपस में कंबाइन जब करते हैं तो उससे क्या होता है, क्रोमैटिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। DNA के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से, और इस हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है लाइसिन, एक जो अमाइनो एसिड है उसके वजह से। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे हमेशा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो मैंने आपके लिए लेके आया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई कराएंगे, एग्जामिनेशन आपको काफ़ी तेज बनाएंगे। आपको इसे लर्न करना है, भूलना नहीं है, और आपको ये भी लर्न करना है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट स्टडी आपको कहाँ होनी है, आपको कहाँ मिलनी है, बायोलॉजी बाय अंचल सर यूट्यूब चैनल पे मिलनी है। तो अपने फ्रेंड्स को आप सजेस्ट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और सारे लोग मिल के पढ़ाई करिए। मैंने स्टार्ट किया है NCERT लाइन बाय लाइन, डाइजेशन सिस्टम का प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको पढ़िए। आपको कहीं भी ऐसा यूट्यूब चैनल पे लाइन बाय लाइन इतनी डिटेल में NCERT नहीं मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।